such insignificant creatures. They dare steal from Galactus. For that, I will destroy their planet. सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले गैलेक्टस वर्सेस डार्कसाइड के बारे में, और ये जानेंगे कि कौन सा बीइंग ज्यादा स्ट्रांग है और कौन किसको हरा सकता है एक बैटल में। हाँ, डार्कसाइड और गैलेक्टस ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग और ओवर पावर कौन है और कौन किसको हरा सकता है एक बैटल में। इसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। अब अगर मैं बात करूं गैलेक्टस की, गैलन पहले एक सिंपल सा साइंटिस्ट था जो कि अपने यूनिवर्स के इंकर्जन को रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी इंकर्जन नहीं रुका और उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन समहाउ गैलन सर्वाइव कर गया उस इंकर्जन से, और बाद में उसकी सोल उस यूनिवर्स की एंटिटी से जाके मिल गई, और उसके बाद वो बन गया गैलेक्टस में एक ऐसा कॉस्मिक एंटिटी जिसका साइज एक प्लैनेट से भी बड़ा है, जो कि जिंदा रहने के लिए प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को फीड करता है। अब अगर मैं बात करूं इसकी पावर्स एबिलिटीज के बारे में, इसके पास है फोर्थ फील्ड क्रिएशन। अपने एनिमीज के डेडली अटैक्स को सर्वाइव करने के लिए गैलेक्टस अपने आसपास फोर्थ फील्ड क्रिएट कर सकता है, यानी अपने चारों ओर बहुत ज्यादा मोटे मोटे एनर्जी शील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि उसके एनिमीज के अटैक्स को रोक के रखते हैं। हालांकि वो इस पावर का यूज ज्यादा नहीं करता, कॉज कि उसके पास अगर फोर्थ फील्ड ना भी हो तब भी उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन को भी बहुत ही आसानी से टैंक कर दे। गैलेक्टस ने मल्टीपल टाइम गैलेक्सी डिस्ट्रॉय अटैक्स को टैंक किया है, वो भी अपने ड्यूरेबिलिटी की मदद से। उसके पास है नियरली लिमिटलेस फिजिकल स्ट्रेंथ, वो अपने पंचेस से प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके पास है नियरली लिमिटलेस स्टैमिना, वो हजारों सालों तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना खाए पिए। उसके पास टेलीपैथी की एबिलिटी है, यानी वो थिंग्स को लेविटेट करवा सकता है सीधा अपने माइंड के जरिए। वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है, कहीं पे जाने के लिए पोर्टल्स तक को क्रिएट कर सकता है। गैलेक्टस पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। अब गैलेक्टस 5 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, यानी लाइट से भी ज्यादा तेज। गैलेक्टस को स्ट्रॉन्गर कंसीडर किया गया है एज टू कंपेयर सेलेस्टियल्स, और गैलेक्टस ने बहुत सारे ऑपरेशंस पे सेलेस्टियल्स को डिफीट भी किया है। यहाँ तक कि मेफिस्टो जैसा स्ट्रॉन्ग डीमन, जो कि घोस्ट राइडर जैसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी को कंट्रोल करता है, वो भी गैलेक्टस तक को हरा नहीं पाया था, और गैलेक्टस ने उसे ऐसे हरा दिया जैसे कि वो कोई एक कागज का खिलौना हो, जबकि गैलेक्टस उस टाइम पे अपने फुल पोटेंशियल में भी नहीं था। ये थी गैलेक्टस की पावर्स, एबिलिटीज, उसकी ओरिजिन और उसके कमाल के फीट्स। पहले मैं अगर बात करूं डार्कसाइड की, यूक्सस पहले एक नॉर्मल सा फार्मर हुआ करता था जो कि अकोप्लिप्स नाम के प्लेनेट पे रहा करता था। बट यूक्सस के प्लैनेट्स के जो गॉड्स थे ना, वो उनकी जरा से भी परवाह नहीं करते थे। उल्टा वो गॉड्स अपने मजे के लिए यूक्सस के प्लैनेट के लोगों को बेरहमी से मार दिया करते थे। एक दिन यूक्सस को पता चलता है कि बहुत सारे गॉड एक माउंटेन पर रहते हैं। यूक्सस उस माउंटेन पे चढ़ जाता है और वहां पे चढ़ के देखता है कि बहुत सारे गॉड्स सो रहे थे। यूक्सस बड़ी चालाकी से उन सारे गॉड्स को एक दूसरे से लड़वा देता है, और वो गॉड्स एक दूसरे से लड़ने की वजह से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं उस टाइम पे, और इसी का फायदा उठाता है यूक्सस। वो इन गॉड्स को एक एक करके मारने लगता है और उनकी पावर्स को धीरे धीरे अब्सॉर्ब करने लगता है, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है डार्कसाइड में। अब अगर मैं बात करूं इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, डार्कसाइड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी सारी पावर्स गॉड लाइक है, जैसे इसकी सुपर गॉड लाइक स्ट्रेंथ। डार्कसाइड की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो अपनी उंगलियों से सोलर सिस्टम तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डीसी कॉमिक्स में तो कई बार तो डार्कसाइड की स्ट्रेंथ को सुपरमैन की स्ट्रेंथ से भी बहुत गुना ज्यादा बताया गया है। अगर मैं बात करूं इसकी ड्यूरेबिलिटी की, उस पर ह्यूमन मेड वेपन्स तो छोड़ ही दो, गैलेक्सी डिस्ट्रॉय अटैक भी उस पर ज्यादा कुछ वर्क नहीं करता। डार्कसाइड बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। इसके अलावा भी उसके पास है बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन, जिनको हम कहते हैं ओमेगा बीम, और यकीन मानिए गाइस, ये बीम डायरेक्ट उसकी आई से निकलती है। डार्कसाइड की ओमेगा बीम बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन है, जिसके एक इम्पैक्ट से पूरा का पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके अलावा भी वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला भी है। वो लाइट की स्पीड से 4.5 टाइम मोर फास्टर है। वो दूसरों का माइंड कंट्रोल भी कर सकता है, उनको अपना गुलाम बना सकता है। वो टेलीपैथी भी कर सकता है, यानी किसी भी चीज को बिना छुए हवा में उठा सकता है। अपने क्लोन्स क्रिएट कर सकता है, आफ्टर इमेजेस बना सकता है। इन सब के अलावा भी डार्कसाइड एक इमॉर्टल बीइंग है। हालांकि कॉमिक्स और सीरीज में उसे हजारों बार मरते हुए दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक्स और सीरीज में एक चीज तो क्लियर है, डार्कसाइड एक इमॉर्टल बीइंग है, और वो 2,45,000 ईयर से जिंदा है। अब अगर मैं बात करूं डार्कसाइड वर्सेस गैलेक्टस की, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर्स है।
जहाँ पे एक तरफ डार्क साइड एग्जिस्टेंस में किसी भी बीइंग से डरता नहीं है, दूसरी ओर गैलेक्टस जो कि फोर्स ऑफ द नेचर है। सो यस, ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग्स है मार्वल और डीसी के, लेकिन मेरे हिसाब से तो डार्क साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हरा देगा गैलेक्टस को यहाँ, कॉज की डार्क साइड मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और गैलेक्टस ज्यादा से ज्यादा एक यूनिवर्सल प्लस लेवल बीइंग होगा। सो डार्क साइड और गैलेक्टस के बीच की बैटल में डार्क साइड विल विंस।